अब जनाब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पेशावर ज़ल्मी ने कल शानदार विन हासिल किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एक और हाँ, शानदार और कंसिस्टेंट, यानी कराची में उनका तीसरा और तीनों मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं। बड़ा गैप उनको इसीलिए दिया गया था कि जब आपने वापस आना है तो आपने इस गैप की भरपाई करनी है जो आपको फराहम किया गया है। कल पहले बैट किया क्वेटा ने और 154 रन्स बनाया, 55 का हदफ दिया और 19वें ओवर में उन्होंने चेस कर लिया पेशावर ने। खैर कल एज वी वर टॉकिंग इन द इंट्रोडक्शन के सुफियान ने एक दफ़ा फिर से प्रूव किया कि वाई ही इज सुफियान मुकीम एंड वाई पाकिस्तान डज दिस अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ या अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ। लेकिन कोयटा अब कहाँ पर खड़ी है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, ये भी हमें एक्सप्लोर करना है फैसल आफ्टर लूजिंग यस्टरडेज। एब्सोल्युटली। तो चलिए हम इस सब पे बात कर लेते हैं। बोल के नुमाइंदा स्पोर्ट्स मोहम्मद इरशाद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई पहले तो मुझे ये बताइए, अगर एक लड़का है कंसेक्यूटिव मोर देन 3 विकेट्स लेता है 5 और पिछले 4 मैचों में तो 3 विकेटें लगातार, तो मेरे ख्याल से वो इस पीएसएल के ख़त्म होने के बाद यूएई, सऊदी अरब, कनाडा वगैरह वहाँ से जाके खेल ले, क्योंकि पाकिस्तान में तो होना नहीं है उसका। आप समझे क्या मसला है सुफियान मुकीम के साथ? भाई क्यों अच्छा परफॉर्म करता है वो, क्या मुझे बात करनी पड़े? देखिए पीएसएल में सुफियान मुकीम, मैं एक बात बता दूं कि रिकॉर्ड बन चुका है जी। उन्होंने जो है वो टी20 के लगातार 5 मैचेस में जो है वो 3 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। तो उनके अलावा और कोई भी नहीं। इंटरनेशनल जो है वो रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अल्फांसो के पास है। तो सुफियान मुकीम ने कल एक मुनफरिद एक रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान के टी20 में। जो है वो उन्होंने 5 मैचेस में जो है वो 3 या इससे ज़्यादा विकेटें कंसेक्यूटिव हासिल की हैं। तो यकीनन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ज़ल्मी की तरफ से, और यकीनन उनको जो है वो पाकिस्तान टीम में अगले टूर पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पाकिस्तान की रवायत पता है कि पाकिस्तान में जो है वो खिलाड़ी अंदर और बाहर होते रहते हैं, पसंद नापसंद का बड़ा खेल होता है, इसमें अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको ले तो आया जाता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल स्टेज पर जो है परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर उनकी जो है वो टीम में शमूलियत 1 या 2 मैचेस के बाद या एक सीरीज़ के बाद जो है वो बाहर आ जाते हैं। इसकी एक वजह इरशाद भाई ये भी तो है ना कि आप जब किसी प्लेयर की इतनी धूम मची होती है और आप उसको मौका नहीं देते, और फिर जब एक प्रेशर की बिना पर आप उसे मौका देते तो सारा प्रेशर उस प्लेयर पर आ जाता है कि भाई अब तुम्हें चांस दिया है और 1-2 चांस मिलेंगे, उसमें तुम परफॉर्म करें। हमारी रिवायत यही है ना। और ज़्यादातर प्लेयर्स जो पीएसएल में या डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाते कि आप उन्हें डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं और उनको पता है भाई एक ही चांस है, उस पर छक्का लग गया तो लग गया, वरना उसके बाद तुम्हें मौका मिलने नहीं वाला। क्वेटा ग्लैडिएटर पर थोड़ी बात करें, क्या कल उन्होंने किया है। हम लोग कल शो में भी ये बात कर रहे थे कि भाई आपने क्यों शामिल को नीचे लेकर आ गए, वाई डिड यू, क्या उनके ऊपर प्रेशर था कि हैदराबाद और पिंडीज ने चेंजेस किए हैं, तुम भी कुछ हिला दो अपनी टीम को, कुछ ऐसे डब्बे में डाल के हिला दो, जिसका ड्रॉ निकले उसे फर्स्ट बैट करवा देना। क्या हुआ? क्वेटा की टीम जो है इस वक्त 5वें नंबर पे है, 2 ही मैचेस उन्होंने जीते हैं और 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई है। तो क्वेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो सही बन नहीं पा रहा है। एक रोसो, सऊद शकील और इसके अलावा एहसन है, जो ये 3 ही प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं क्वेटा की तरफ से। बाकी देखा जाए तो उनकी बॉलिंग नहीं चल रही। कल भी हमने देखा 154 पर जो है वो पूरी टीम आउट हो गई। 3 रन आउट थे, उसमें से उनके जो है वो खिलाड़ी आउट हुए। तो 154 जी रोसो और सऊद शकील के दरमियान ही हमने देखा कि 35 रन जो हाईएस्ट उनकी पार्टनरशिप थी, उसके अलावा और कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी उनकी। हालांकि उन्होंने 54 रन बनाए पावर प्ले में, लेकिन 2 विकेटें भी गिर गई थी उनकी। तो वहाँ से जो है वो मोमेंटम टूटा उनका और इस वजह से जो है वो क्वेटा की टीम 154 से आगे नहीं जा सकी। तो कल बैटिंग में उनकी वो जो है वो शार्पनेस नज़र नहीं आई, वो शार्प नज़र नहीं आया। और फिर ज़ल्मी के बॉलर्स ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा सुफियान मुकीम का। उसके अलावा कल जो पहला मैच था मोहम्मद बासित का, उन्होंने 3 विकेटें ली पहले ही मैच में। हालांकि 36 रन दिए उन्होंने, लेकिन 3 विकेटें ली, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग की। बाबर ने भी उनको फिर बाद में प्रेस किया मैच के बाद। मैं यहीं पे आना चाह रहा था जनाब, अब आपने मेरा सवाल छीन लिया मेरे मुंह से। बाबर आजम, आपने सुफियान मुकीम के रिकॉर्ड की बात की, बाबर ने एक और बनाया हुआ है अभी रिकॉर्ड, और वो ये कि अभी तक के पावर प्ले में वो आउट नहीं हुआ इस पीएसएल में। बाबर पे बहुत तनकीद, कुछ बेजा कुछ ठीक तनकीद, लेकिन इस बार का जो बाबर आजम है इन द पीएसएल, कप्तान अब तक हारा नहीं है, रन्स भी कर रहा है, क्या मुख्तलिफ नज़र आ रहा है इस बार के बाबर आजम में आपको? देखें, बाबर के ऊपर जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कहा यही जा रहा था कि शायद उनकी जो ओपनिंग स्पॉट है वो छिन चुका है। इस वजह से जो है वो नीचे चौथे नंबर पे आ रहे हैं, तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनको आखिरी मैच में श्रीलंका के मैच में ड्रॉप भी किया गया। उसके अलावा वनडे सीरीज़ जो थी हमारी बांग्लादेश में जो हमने जाके खेली,
उसमें जो है वो पूरी टीम को उलट पलट कर दिया गया, बाबर आजम को भी निकाल दिया गया। तो अब बाबर की बड़े अरसे के बाद हमने जो है वो फॉर्म देखी है PSL में, और पेशावर ज़ल्मी को जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो लीड कर रहे हैं, मैचेस भी जिता रहे हैं। कल हमने देखा 75 रन्स की पार्टनरशिप थी उनकी हारिस के साथ, ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाई मेंडिस के साथ, इसके अलावा जो हार्डी हैं उनके साथ भी लगाई। तो बाबर जो है वो ज़ल्मी को मैचेस जितवा रहे हैं, और जो है वो बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि छः मैचेस जीत चुकी है अब ज़ल्मी की टीम, और 13 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है, ब्रिंक पर है बिल्कुल जो PSL के जो प्ले ऑफ्स हैं। और इनका रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार है PSL में। 2017 की जो है वो इन्होंने ट्रॉफ़ी जीती थी, उसके अलावा 3 मरतबा रनर्स अप रहे हैं। सिर्फ लास्ट ईयर जो था 2025 उसमें ये प्ले ऑफ में नहीं जा सके, वरना जो है वो हर सीज़न के जो है वो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। और तो कल हमने देखा भी कि पोस्ट मैच जो सलमान नसीर हैं वो बाबर की जो है वो बलाएं भी ले रहे थे, या नजर ना लग जाए, कल नजर ना लगे। और मेरे ख्याल में ये सारी, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड प्लेयर हो और फिर आप उसको बिल्कुल ही ह्यूमिलिएशन की तरफ ले जाएं, मतलब एक तो आपने नंबर रखा बाबर आजम, हमने देखा भी कि अभी ये लास्ट क्या हुआ वर्ल्ड कप में, एक तो आप उन्हें चौथे नंबर पर ले आए। आई मीन अब लबुशेन टॉप पर गया है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उसको पता है कि उसका स्ट्राइक रेट कैसा है, वो नीचे आके नहीं खेल सकता, वो प्रूव नहीं कर सकता अपने आप को, वो ऊपर चला गया। चूँकि वो दूसरे मुल्क का है, ऑस्ट्रेलियन है, उस स्ट्रैटेजी को हम कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाबर आजम के साथ यही मसला हो रहा था, तो हमें था कि भाई उसे नीचे के नंबर पर आकर खिलाओ, एंड ही वाज ऑब्वियसली नहीं जस्टिफाई कर पा रहे थे। अब ज़रा आज के 2 मैचेस पर, पहले तो मुझे ये बताएं ये कौन सी लॉजिक है 2 मैचेस की थर्सडे वाले दिन, मतलब अगर घर पे भी लोग देख रहे हैं तो वीकेंड पे ज़्यादा व्यूअरशिप होगी ना, व्हाट कम्स टू देयर माइंड थर्सडे के आप 2 मैचेस रख रहे हैं, कौन देखेगा थर्सडे को, लोग क्या ऑफिस नहीं जाते? सर एक स्टैट रिकॉर्ड ये भी है कि जब हम बात कर रहे हैं PSL हमारा ब्रांड है, दैट्स गुड, लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ सामने आई है, और वो ये है कि PSL 2025 के जो पहले 12 मैचेस थे उनकी मिला के व्यूअरशिप 1.1 बिलियन व्यूज़ थी, और इस बार PSL 2026 के जो 22 मैच अब तक हो चुके हैं उसमें हम 1 बिलियन पे पहुँचे हैं अभी। सो ये को देखिए यकीनन जो इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से हमने हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किफ़ायत शारी मुहिम जो है वो अपनाई। उसके अलावा ज़ाहिर है फिर मोहसिन नकवी जो चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, तो उनको भी जो है वो PSL बग़ैर शायकीन के करानी पड़ी। हालांकि शायकीन बड़ा मिस कर रहे हैं उसको, लेकिन TV पे आ रही है। ज़ाहिर है शायकीन जो है वो रात के मैचेस ही हैं, लेकिन दिन के मैचेस देखने के लिए उनके पास इतना वक्त नहीं है। कराची में हमने देखा कि पब्लिक थोड़ी सी कम होती थी, लेकिन लाहौर और दीगर सेंटर्स पर जो है, जो मुल्तान था, इस दफ़ा फैसलाबाद में भी मैचेस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किफ़ायत शारी मुहिम की वजह से जो है वो इनको आखिरी वक्तों में जो है वो शेड्यूल चेंज करना पड़ा अपना, और 22 मैचेस कराची और 22 ही लाहौर को दिए गए। तो यकीनन अब उन मैचेस को जो है वो आपने कराना, 44 मैचेस हैं टोटल लास्ट टाइम, क्योंकि 8 टीमें हैं, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 8 टीमें हैं, 44 मैचेस हैं, तो ज़्यादा मैचेस का बर्डन भी है, तो उसको आपने दिन में भी कराना है और रात में भी कराना है। तो अब ये कि 28 तक कराची में मैचेस हैं। जहाँ तक शायकीन की बात रही, तो उस दिन मोहसिन नकवी साहब से बात हो रही थी, स्टेडियम में आए हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया शायकीन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, वज़ीर आज़म से बात करूंगा, लेकिन अभी जो हालात हैं दुनिया नहीं के, लगता है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो उनकी इस बात से अंदाज़ा होता है कि अभी जो है वो मुमकिन नज़र नहीं है। हाँ, इस हफ़्ते जो मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, हमारी जो क़यादत है वो ईरान में है और सऊदी अरब गए हुए वज़ीर आज़म, तो अगर कुछ हो जाता है तो फिर शायकीन की शायद एंड के मैचेस में वापसी हो सकती है। अब 20-21 मैचेस बचे हैं, अब देखें उसमें फिर आगे। और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर आई लाइक टू ऐड, और वो ये कि ये इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेट ना अचीव कर रहा है कि अगर आपकी PSL की व्यूअरशिप उसकी वजह से सफ़र भी हो रही है, तो हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन ऑन द अदर हैंड आई एम श्योर अगला जो हमारा PSL होगा आफ्टर हैविंग दिस डिप्लोमेटिक विन इज गोइंग टू बी इवन वंडरफुल। अच्छा, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच, यूनाइटेड ने अच्छा शुरू किया, लेकिन अब थोड़ी नीचे जाती शुरू हमें नज़र आ रही है। कराची किंग्स का जर्की स्टार्ट था, लेकिन वो मोमेंटम पकड़ रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है और इस्लामाबाद और कराची के आज के मैच में? देखिए, इस्लामाबाद आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छा शुरू किया था, फिर नीचे गई, और फिर कराची की जो है वो जैसे तैसे ऊपर आई कराची की टीम। लेकिन ये कि लास्ट मैच जो हमने देखा इस्लामाबाद में, शादाब को उन्होंने वो रेस्ट कराया, हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं खेल रहे। क्रिस ग्रीन ने जो है वो क़यादत की, कप्तानी की उनकी। तो आज का मैच इवन ही लगता है मुझे, दोनों ही टीमें जो हैं वो बैलेंस हैं, अच्छा मैच होगा।
लेकिन उससे पहले जो 2:30 बजे मैच है वो रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान है, जो दोनों नई टीमें हैं। और इस मैच का जो है वो जो शायकीन क्रिकेट हैं जो टीवी पर मैच बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बड़ा इंतजार है है। क्योंकि हैदराबाद कौन की ज्यादा बुरी है? टीम में भी हमने देखा कि शुरू के मैचेस हार गई और फिर वो अचानक से 2 मैचेस उन्होंने जो है वो जीते। और लेकिन रावलपिंडीज की टीम जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान है, हालांकि जब वो मुल्तान सुल्तान में थे तो उन्होंने ट्रॉफी भी जितवाई अपनी टीम को, लेकिन इस दफ़ा जो है वो शायद टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा, या नई टीम है उसको हैंडल सही नहीं किया जा रहा। अंदर का मसला खबर क्या है अंदर की? देखें, नसीम शाह पहले अनफिट हुए, जवान खान पहले अनफिट थे, जलाल खान भी अनफिट हो गए, तो क्या इशू चल क्या रहा है? लड़कों को क्या कहीं जाके बिरयानी खिला दी है जो अनफिट हो गए हैं? अचानक से सारे अनफिट हो गए, कौन अनफिट हो? पता नहीं, हो जाते होंगे ना, कराची में तो वही खा रहे होंगे। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लेकिन जाहिर है जब आप एक नई टीम होती है तो उसको टाइम तो लगता है, अचानक कोई टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। जाहिर है रावलपिंडीज पहली दफ़ा जो है वो इस टूर्नामेंट में आए हैं और टीम भी जो है वो नई बनी है उनकी। लड़के भी कुछ जो है वो नए हैं, हालांकि गैर मुल्की खिलाड़ी भी हैं। रिजवान एक जो है वो ट्रॉफ़ी जितवा चुके हैं मुल्तान सुल्तान को, आमिर हैं, लेकिन आमिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो रावलपिंडी एक टीम कॉम्बिनेशन जो है वो उनका अच्छा नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से वो पीएसएल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िटनेस भी एक बिल्कुल है, एक फैक्टर है फ़िटनेस भी, लेकिन जो है वो एक बतौर टीम जो है वो परफॉर्म, जिस तरह कल हमने ज़ल्मी में देखा कि एक टीम परफॉर्मेंस दी उन्होंने, इस तरह जो है वो रावलपिंडीज की टीम एक टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से उनको शिकस्त हो रही है। और हैदराबाद ने अपनी किस्मत कैसे बदली है? मतलब कि या ग्लेन मैक्सवेल वो लक लेकर आए हैं, या फिर वो ग्लेन मैक्सवेल ऊपर चले गए, और सॉरी मार्नस लेबुशेन ऊपर चले गए, तो उससे वो जेलन हो। मैं पिंडी और इनका कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। क्या हैदराबाद ने अच्छा किया कि जो पिंडी अच्छा कर सकती है और मैच जीत सकती है? देखिए, सादिया ने सही कहा बिल्कुल कि टीम कॉम्बिनेशन चेंज किया उन्होंने, अपने बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया, फिर ग्लेन मैक्सवेल का आना भी जो है, हालांकि वो रन नहीं बना सके दोनों मैचेस में, लेकिन फिर भी एक उनका आना जो है वो एक टीम के लिए मोरल बूस्टिंग है। तो ग्लेन का प्रेशर होता है ना कि भाई एक बड़ा प्लेयर ज्वाइन कर चुका है, तो मेरे ख्याल में वो भी एक होगा। बिल्कुल है, और जैसे ही आए उसी दिन उनकी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब थे, अकेले भी, लेकिन 2 रन बना सके। उसके बाद फिर उन्होंने अगले मैच में परफॉर्म किया। तो एक लेबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल का भी एक वो बनता है। तो लास्ट मैच में भी आपने देखा कि उन्होंने दोनों ने परफॉर्म किया और टीम जीती। तो यकीनन इन्होंने जो है वो अपनी टीम के कॉम्बिनेशन में तब्दीली की, तो जिसकी वजह से जो बैटिंग, हालांकि कभी बैटिंग चल रही थी उनकी, तो कभी बॉलिंग चल रही थी, कभी बॉलिंग ही नहीं चल रही थी, कभी बैटिंग चल रही थी, तो इस तरह के मसले मसाइल आ रहे थे। लेकिन कराची में आके उन्होंने, लाहौर में देखा हमने मैचेस हारे, लेकिन कराची में आके जो है एक मैच हारा, लेकिन उसके बाद 2 मैचेस जीते वो, और अब जो है वो कंटेंशन में है वो प्ले ऑफ्स की। अब आगे देखें, अब 5 मैचेस हुए उनके, अब देखें आगे के कितने मैचेस जीतते हैं और वो प्ले ऑफ के लिए पहली दफ़ा में क्वालिफाई ज्वाइन करें आज से जी कराची किंग्स को। जेसन रॉय पहुंच चुके हैं कराची किंग्स, और आज अभी उनकी टीम ने जो है वो ऐसी कोई अपडेट नहीं दी है कि सिलेक्शन के लिए दस्तयाब है, हालांकि कल पहुंचे थे वो, तो आज के मैच में उनको सिलेक्ट किया जाए। और क्योंकि यूएई के 2 प्लेयर्स को जो है वो रिलीज़ किया है कराची किंग्स ने, तो जेसन रॉय जो है वो टीम में आए, तो यकीनन उनकी आमद से, डिस्ट्रॉइंग बैट्समैन थे बड़े इंग्लैंड के, तो यकीनन जो है वो उनकी आमद से टीम की बैटिंग लाइन जो है बहुत मजबूत। चलें, देखना यह है कि मैक्सवेल अफेक्ट जेसन क्रिएट कर पाते हैं दूसरी टीम पर अपनी टीम के लिए या नहीं। इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन दिस शो फॉर द क्रिकेट, एंड डेफिनेटली आप हमारे मेहमान आगे चलकर भी बनते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।